कितना आ रहा है 29.5 सो हमारा। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, कॉइल साइड। तो ये बचा हुआ क्या है, स्विच साइड। इसमें देखते हैं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये रिले खराब है। आ रहा है, कितना आ रहा है 90। इस पे देखते हैं कितना आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये दोनों क्या हो गया, अगर आपको डाउट है, देखो एक बार आप काम करने लग जाओगे तो आप रिले जैसे निकालोगे तो आपको पता है कि हाँ भाई ये कॉइल है, ये स्विच है। अगर आपको डाउट है तो आपको कंफर्म करना है, तो डाउट लेके कोई भी काम कर रहे हो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में अगर एक छोटी सी भी गलती करी आपने तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको डाउट, आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई भी डाउट हुआ तो पहले रिले को चेक करो। ये जो है केवल 200 पे चेक हो, क्या 200 पे चेक हो, 200 से नीचे आपको एक रेंज दे दिया मैंने, अच्छा, इसके अंदर आना चाहिए। अगर आप जैसे अगर रिले का वैल्यू ज़्यादा है तो इसके ऊपर भी दिखाएगा। तो जब अपने पास रेंज ही 200 का है तो अपन डायरेक्ट उसी में रख के चेक करेंगे। ये तो हो गया मल्टीमीटर। कभी मान लीजिए मल्टीमीटर नहीं है तब भी पहचानना पड़ेगा अपन को, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई देंगे, डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोगे। तो आपने रिले में साउंड सुना है, टिक टिक की साउंड आती है, वो क्या है, ये जो स्विच है ना, ये स्विच ऑन ऑफ होता है। लेकिन ये स्विच ऑन ऑफ कब होगा, जब कॉइल पे एनर्जी मिलेगी या नेगेटिव पॉजिटिव दोगे। तो जिस दो पिन पे आपने नेगेटिव पॉजिटिव दिया, जिस दो पिन पे नेगेटिव पॉजिटिव देने पे अगर आपको टिक टिक की साउंड सुनाई दे, वही कॉइल साइड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो इसमें वायर लगा दी। अब देखो मैं इसमें ये डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव देता हूँ। ये क्या है, एसएमपीएस वायरिंग के लिए आप बैटरी की जगह इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको जैसे कोई लंबे टाइम तक कोई गाड़ी पे काम कर रहे हो तो क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। ये डाउन नहीं होगा, इसमें जो करंट है, करंट कम रहता है, ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट आप पूरा चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें एम्पियर कम है। वोल्टेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ले सकते हैं, कम चाहिए तो कम का भी ले लेंगे। तो मतलब एक वोल्टेज अपन फिक्स रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको डायरेक्ट चला के देखता हूँ। जैसे अब मुझे इसमें पिन नहीं पता, कॉइल कौन सा है, स्विच कौन सा है। जैसे एक मैंने इसको क्या दिया, नेगेटिव दिया, और एक इसको मैं पॉजिटिव देता हूँ। कुछ हुआ नहीं, कुछ ही नहीं हुआ। आ रहा है, तो क्या हुआ, कॉइल साइड पे जब मैं दे रहा हूँ ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाला मेरा क्या हो गया, सर जो वायर इस पे रख रहे हैं कंटिन्यू भी रख सकते हैं। हाँ कंटिन्यू तो चलता है गाड़ी में, लेकिन गर्म होता जाएगा ये। कभी भी देखना रनिंग गाड़ी में जब भी आप चेक करोगे तो रिले एकदम गर्म रहेगी। गर्म होकर ख़राब नहीं होता है? होता है, एक लिमिट के बाद तो ख़राब हो गई। अगर कोई भी चीज़ मतलब रिले को रेगुलर चलाते रहोगे तो ख़राब होगा ही होगा। ये जो कट कट बज रहा है ये हमेशा बजता रहता है? एक बार ऑन होना ना, ये तो एक बस बार ऑन हो गया। उसके जैसे ये बाद- देखो ऑन हो गया, अब आप जब हटाओगे तो वापस आवाज़ देगा। अब मैं तो क्या इसको कंटिन्यू सप्लाई दे रहा हूँ ना, इसलिए देखो अभी ऑन हुआ, हटाओगे बंद हो जाएगा। ये तो अपन ने चेक किया कॉइल साइड। स्विच साइड कैसे चेक करना है, स्विच साइड पे क्या है, आप इसको कंटिन्यूटी पे रखिए। अब ये दोनों मल्टीमीटर लेके इस पे लगाओ। आ रहा है कोई बीप साउंड, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं आ रहा अभी, आ रहा है ना। तो ऐसे आप रिले को पूरा चेक कर सकते हो। ये तो देखो टेक्निकल तरीका है चेक करने का, लेकिन मार्केट में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के इसको टिक 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 करते रहे। वो लोग क्या करेंगे, दूसरा रिले लाएंगे, लगा के देखेंगे चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वायरिंग चेक करनी है। और टेक्निकली अगर आपको चेक करना है तो आप ये तरीके हैं इसको चेक करने का, एक मल्टीमीटर और एक आपका बैटरी।
बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई देके। अब यहाँ पे क्या है, आपने पता कर लिया कॉइल कौन सा है, स्विच कौन सा है, ये आपको पता करना ज़रूरी है। ये तो आपने पता कर लिया। अब जो आप बाईपास करोगे, जो वायर लेके बाईपास करोगे, वो हमेशा स्विच साइड में करना है, कभी भी कॉइल साइड में नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर अपन इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसको बंद कर दो। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपन बल्ब लगाते हैं। इस बल्ब को मैंने नेगेटिव दे दिया, बॉडी से चलने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव तो दे दिया ना, तो पॉजिटिव मैं क्या करता हूँ, 30 नंबर को दे देता हूँ। अब 30 नंबर का काम क्या है, जब ये स्विच ऑन हो तो ये पॉजिटिव उठा के दे दे बल्ब को, या 87 को दे दे, तो आपका बल्ब चलने लगेगा। अब उसके लिए क्या है, मुझे यहाँ पे कॉइल को एनर्जाइज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक तरफ तो पॉजिटिव दे देता हूँ और दूसरी तरफ मैं एक स्विच लगा लेता हूँ, और इस स्विच को क्या दे देता हूँ, नेगेटिव। अब ये स्विच कौन सा है, जो अंदर लगा रखा है मैंने, जैसे हेडलाइट का स्विच हो गया। अब मैं उसको घुमाऊंगा तो मान लीजिए मैंने इसको ऑन किया, ऑन करते क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव गया, कॉइल के पास गया, पॉजिटिव तो पहले से मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। ये स्विच ऑन होके आपका ये लोड चलने लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कस्टमर आया, बोल रहा है कि मेरा ये बल्ब नहीं चल रहा, तो आपको पहले क्या करना है, रिले निकालना है। जैसे ये तो ऑफ है, रिले तो आपने निकाल दिया, स्विच साइड पता करना है, या 3087 पता कर लो। उसके बाद क्या करना है, इस पे एक वायर आपको डालनी है, डायरेक्ट वायर डालोगे तो क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव आपने उठा के किसको दे दिया, नेगेटिव जो रिटर्न आ रहा है। क्योंकि देखो, कभी भी जो वायर अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो वायर कभी भी खाली नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसको क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, तो ये नेगेटिव किसके अंदर गया, बल्ब के अंदर। अब बल्ब के अंदर से क्या होगा, क्रॉस होगा वो, जैसे हाँ वो उधर नीचे। अब ये बल्ब को अपन ने यहाँ पे नेगेटिव दिया, अब जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक ये चलेगा नहीं। अब चलेगा नहीं तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ना, ये इसके अंदर जाके यहाँ से रिटर्न आएगा। अब जब तक आप उसको पॉजिटिव नहीं दोगे तब तक वो रिटर्न आता ही रहेगा। अब बात आ रही है कि ये रिटर्न आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट होना चाहिए भाई, ये नेगेटिव अंदर जाके वापस तो आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज़ के अंदर क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है। तो जितने वैल्यू का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा रखा है ना, उसने क्या करा, उस करंट को कम कर दिया। करंट को कम कर दिया तो यहाँ से सिर्फ क्या फ्लो कर रहा है, सिर्फ वोल्टेज फ्लो कर रहा है। करंट तो उसने आधा पहले ही रोक दिया, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो वो डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा और ये बल्ब आपका चलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी फीडबैक वाली चीज़ तो अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक क्या आएगा, फीडबैक आएगा, रिटर्न आएगा अपन बोल सकते हैं, और रिटर्न और फीडबैक एक ही चीज़ है। अब आपने यहाँ पे वायर डाला, वायर डालते ही ये पॉजिटिव उठा के अपन ने 87 को दे दिया और आपका बल्ब चलने लगा। अब इसको आप उल्टा कर लो, मान लीजिए आपको साइड नहीं पता था और आपने क्या करा, कॉइल साइड पे दे दिया और ये स्विच ऑन रह गया मान लो गलती से, तो आपने ये जो पॉजिटिव है ये उठा के किसको दे दिया, ये स्विच को दे दिया, और ये स्विच अंदर से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। या इसको आप उल्टा कर लो, इस स्विच की जगह क्या लगा लो, ईसीएम लगा लो, और ईसीएम क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो आपने यहाँ पे बाईपास किया, बाईपास करते ये पॉजिटिव उठा के ईसीएम को दे दिया, ये जल जाएगा, ईसीएम शॉर्ट हो जाएगा। तो सावधानी से काम करना है, डरने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मुझे पता है कि भाई साहब मेरे को कॉइल साइड डालना ही नहीं है, तो पहले स्विच साइड पता कर लो, स्विच साइड कॉइल साइड पता करो, उसी हिसाब से आगे काम करो। डर के रहोगे तो नहीं होगा काम।
चीज़ को समझ के करोगे तो काम आराम से होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ये अगर नहीं पता, या ज़्यादातर आज के डेट में भी मार्केट में मैकेनिक लोगों को नहीं पता ये चीज़। उन लोगों को बस ये पता है कि रिले हटा के मेरे को बाईपास करना है। कहाँ बाईपास करना है ये नहीं पता, वो अंधाधुंध कहीं भी डाल देते हैं। वो जैसे ही डालोगे उसी टाइम इससे शॉर्ट हो सकता है, और अगर यहाँ पे स्विच है तो स्विच जल सकता है। ठीक है, अब ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया। आपकी गाड़ी में जितने भी रिले लगे हैं, या जिस भी चीज़ का रिले, 1 हो या 10 हो, सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं। जो उसका स्विच साइड है ना, हर रिले का सेम है। स्विच साइड हर रिले का सेम है। जिस भी चीज़ के लिए, जैसे हॉर्न के लिए लगा है, मान लीजिए इसकी जगह हॉर्न लगा लो, हेडलाइट लगा लो, फ्यूल पंप लगा लो, रेडिएटर फैन लगा लो, उन सबको पहले से क्या मिला हुआ है? नेगेटिव मिला हुआ है बॉडी से। अब पॉजिटिव कहाँ से आएगा? बैटरी से। ठीक है, ये चीज़ समझ आई सबको? आई। अब इसमें क्या है, अपन ये देखते हैं कि रिले लगाते क्यों हैं। भाई ये तो समझ लिया कि रिले काम कैसे कर रही है, अब इसको लगाते क्यों हैं पहले वो समझते हैं। हाँ ठीक है, चलो अगर रेजिस्टेंस नहीं भी मिलता है तो हर कॉइल की एक रेजिस्टेंस रहती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी कॉइल की वाइंडिंग हो रखी है, तो वाइंडिंग की वजह से भी आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा। कभी भी देखना, जब फ़ैन की जो वाइंडिंग होती है ना, उस वाइंडिंग में भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। किया जाता है, आफ्टर मार्केट है, कंपनी कभी भी नहीं देगा ये डेकोर का एसेसरीज वाला पार्ट है। ये जो डेकोर का काम करते हैं एसेसरीज वाला, ये उसका पार्ट है। तो ये आफ्टर मार्केट काम आता है, कंपनी लगा के नहीं देगी ये। ठीक है, तो इसको तो अपन बाद में समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी करती है? नहीं, ये लोकल मार्केट में आता है। हाँ, लोकल जैसे फिलिप्स वगैरह हो गए वो बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो रिले है, ये सबसे छोटा रिले किस साइज़ का आएगा? एक है सबसे छोटा आता है 12 वोल्टेज 20 एम्पियर का रिले, सबसे छोटा है। हाँ, लेकिन बोर्ड है, जैसे बोर्ड में भी रिले लगती है, देखो उसमें लगा हुआ होगा, वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, रिले है जो कि बोर्ड में लगता है। इसको अपन बाहर यूज़ नहीं कर सकते, इसको बोर्ड में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर भी छोटे आ जाते हैं, लेकिन गाड़ी में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें आपको 12 वोल्टेज 20 एम्पियर, और हर गाड़ी में सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा। इससे बड़ा क्या आता है? 30 या 35 का आएगा, फिर आएगा 40 का, फिर ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, अपने गाड़ी में सबसे ज़्यादा एक तो 20 का मिलेगा, और 35 या 40 का एक मिल सकता है, जो कि है स्टार्टर मोटर के लिए। ठीक है, बड़ा आएगा, इतना सा आएगा, है 4 पिन का, लेकिन उसका साइज़ बढ़ गया क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब ये 20 का क्या बोल रहा है? ये जो अभी अपन ने स्विच बनाया, ये जो स्विच बनाया अपन ने, ये इस स्विच की कैपेसिटी बता रहा है 20 एम्पियर। मतलब रिले का जो स्विच है ना, वो 20 एम्पियर तक की चीज़ को चला सकता है। अगर इससे ऊपर अगर आप चलाओगे तो ये रिले जल जाएगा। जैसे अपन घर का जो बोर्ड आता है, 3 पिन का सॉकेट आता है, वो जलता है, जल जाता है ना? क्यों जलता है? वो ज़्यादा लोड, उसके मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा लोड खींचेंगे तो। जैसे अपन मान लीजिए इसके अंदर कोई गीज़र वीज़र लगाते हो आप, जैसे नॉर्मल हीटर, हाँ कुछ भी लगाते हैं, 10 एम्पियर का ये सॉकेट आता है 3 पिन का। अब गीज़र हीटर आप ला रहे हो 14 एम्पियर 15 एम्पियर का, आपने लगाया, हफ्ता भर चला बढ़िया, फिर हफ्ते भर बाद धीरे धीरे देख रहे हो वो जलने लग गया। ओवर हीट होकर जल जाएगा। ओवर हीट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 10 ही दे सकता है, और आप उसमें से 5 खींचे जा रहे हो एक्स्ट्रा, है ना? अब आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, इलेक्ट्रीशियन बोलेगा एक काम करो, इसको हटा के 16 एम्पियर का लगा लो। अब 16 एम्पियर वाला तो चला सकता है उसको आराम से। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो स्विच की कैपेसिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो रिले की कैपेसिटी कितनी है? 20। ठीक है, तो ये 20 तक के लोड को चला सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है आपका 10 एम्पियर का, हेडलाइट का बल्ब है 10 एम्पियर का। अगर अपन इसको डायरेक्ट एक स्विच से चलाते हैं, नॉर्मल सिंगल स्विच से चलाते हैं,
और इस स्विच के पास अपन पॉजिटिव दे देते हैं। इस स्विच की कैपेसिटी है 3 एम्पियर। क्या ये चला सकता है इसको? जल जाएगा। कौन जलेगा? 3 एम्पियर वाला स्विच जलेगा ना, स्विच ये जलेगा। छोटा है, छोटा है। बड़ी को नहीं चला सकता। वो अपना सर्किट इधर दे देगा, मतलब अपना करंट इधर दे देगा। लेकिन मेरे को तो बल्ब चलाना है। जहाँ बड़ा हाँ, तो ये वाला स्विच कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन स्विच, जिससे अपन हेडलाइट चलाते हैं। देखो ये वाला, ये है, ये इसके पीछे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये स्विच क्या होते हैं? कम एम्पियर के होते हैं। भाई अगर बढ़ाने को तो कंपनी इसका एम्पियर बढ़ा के दे दे। भाई अगर इसका एम्पियर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। रीजन डिज़ाइन पे मेंटेन रखना है। अब डिज़ाइन विज़ाइन सब देखोगे तो अच्छा खासा कॉस्ट लग जाएगा इसमें। तो वो लोग क्या करते हैं, इस स्विच का कॉस्टिंग तो कम हो ही गया, तो एम्पियर भी कम ही रखते हैं। अगर एम्पियर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बस कॉस्टिंग बढ़ जाएगी इसकी। मान लीजिए एग्जांपल ये आ रहा है आपका 500 या 600 रुपये का एक, ठीक है। अगर मेरे को ये बल्ब चलाना है तो मुझे एटलीस्ट 10 एम्पियर का तो स्विच लगाना ही पड़ेगा। तो भाई अगर 3 एम्पियर का ही स्विच अगर आपको 600 रुपये का आ रहा है, और अगर इसको अपन 10 एम्पियर का कर देंगे तो कितने का हो जाएगा? 6000 नहीं तो भी एटलीस्ट अपन मिनिमम से मिनिमम 2000 लेके चलते हैं। 2000 का तो स्विच ही हो गया। 100 रुपये का रिले आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? रिले को यूज़ करेंगे। भाई पैसा तो बच रहा है, 1500 रुपये तो बच ही रहा है। तो ये 100 रुपये का तो रिले आ रहा है। अब रिले कैसे काम करेगा वो देखो। रिले इस बल्ब को चला सकता है। ये रिले का जो स्विच है इसको चला सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसका कॉइल आ गया, ठीक है। अब ये कॉइल कुछ तो करंट ले रहा है, तभी तो मैग्नेट बना पा रहा है ना। तो इस कॉइल को चलने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है। 1 एम्पियर से कम के करंट से ये चल सकता है। अगर डेड बैटरी भी होगी ना तो आप इस रिले को ऑन कर सकते हो, क्योंकि उसको करंट ज़्यादा नहीं चाहिए। ये 1 एम्पियर में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं, इस बल्ब को यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि ये रिले तो इसको चला सकता है आराम से। ये कितने एम्पियर का है? तो ये इसको चला सकता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बैटरी से पॉजिटिव दे देता हूँ। लेकिन ये चलाएगा कब? जब ये ऑन होगा। अब ये स्विच कितने एम्पियर का है? ये कॉइल को ऑन कर सकती है, आराम से कर सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव दे देता हूँ बॉडी से, और इसको ले जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, मैंने अंदर से इसको ऑन किया। ये भी ठीक रहेगा, ये भी ठीक है। अब मैंने इसको अंदर से ऑन किया तो ये तो 3 एम्पियर, या इसको तो एक ही चाहिए तो ये एक ही लेगा। तो ये इसको आराम से चला सकता है। ये मैग्नेट बना और ये ऑन होके आपका बल्ब चलने लग गया। किसी पे कहीं कोई लोड पड़ा नहीं, कंपनी ने पैसे भी बचा लिए और चीज़ भी आराम से चल रही है, और 20 एम्पियर तक का वो लोड चला सकता है। अगर आपको 10 का बल्ब मिल रहा है, कल को आपको 15 का बल्ब मिले तो भी आप इसमें चलाओ। इस पे कोई लोड पड़ा क्या? नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ कोयल को देता है 1 एम्पियर, उसके पास तो और 2 एम्पियर बचा रहता है। हाँ। ठीक है, इसलिए कभी भी आप देखना कि जो लाइट है, कुछ भी हॉर्न है, कभी भी डायरेक्ट नहीं चलाया जाता है। पहले रिले ऑन होगी, रिले से फिर आगे चलेगा। तो ये रिले क्या है, कम करंट से ज़्यादा बड़ी चीज़ को चला सकता है, और ये रिले आपके अंदर वाले स्विच को बचाता है। ठीक है, तो इस सर्किट को आप अगर समझ लिए तो आप अपने से कोई भी सर्किट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कल को फॉग लाइट आया, कई गाड़ियों में फॉग लाइट आता नहीं है, कस्टमर बोलता है फॉग लाइट लगा के दो, तो आप ये रिले लगा के फॉग लाइट बना सकते। ठीक है, हाँ, हर रिले ऐसे काम कर रही है। पहले स्विच लगी है, हाँ। जो कम एम्पियर है, हाँ उसके बाद आगे जाएगा कोयल है, हाँ। इस पे 1 एम्पियर चाहिए, हाँ। उसके बाद रिले है। हाँ, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। ये इसके अंदर अपन ने देखा है कि रिले के अंदर क्या है, एक कॉइल है, एक स्विच है, तो ये पूरा एक रिले ही है। रिले आप ये बोल सकते हो रिले का कॉइल और रिले का स्विच। हाँ,
एक यहाँ पे स्विच लगा देंगे, रिले लगा देंगे, उसको लाइट लगेगा। हाँ, तो कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं चलाना है कोई भी चीज़, क्योंकि आज भी मार्केट में क्या होता है, जैसे आप फॉग लाइट लगाने जाओगे, वो क्या करेगा, बिना रिले बिना फ्यूज़ के वो डायरेक्ट चला देगा, चल तो जाएगी, लेकिन कल को क्या होगा, ये जो स्विच है ना, ये स्विच धीरे धीरे जल जाएगा। कल को अगर वायर कहीं शॉर्ट हुई, फ्यूज़ तो लगाया नहीं, वो लोग लगाते ही नहीं है फ्यूज़, वो डायरेक्ट चला रहे हैं, तो क्या होगा, लाइन पूरी आपकी जल जाएगी। तो एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो काम जो कर रहे हो उसको सावधानी से करो और सफाई से करो, ताकि कल को गाड़ी वापस आए तो एटलीस्ट आपको पता तो रहे कि भाई मैंने किया क्या था, या कल को किसी और के पास जाए तो उसको भी लगे हाँ भाई काम थोड़ा सफाई से किया। ठीक है, सो ये चीज़ आपको आना चाहिए।